कहते हैं अगर आधी रात को कोई औरत खुले बालों में उल्टे पांव चलते हुए दिख जाए तो समझ लो वो इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। और चुड़ैल अगर बदला लेने पर उतर आए तो पूरा परिवार उसकी आग में झुलस सकता है। आज की कहानी उसी बदले की है। जब एक चुड़ैल के बच्चे को चोट पहुंची तो उसने इंसानों से कैसा खौफनाक हिसाब चुकाया। रांची शहर के दूर किसी एक पुराने हॉस्टल बिल्डिंग की कमरे में 3-4 लड़कियां बिस्तर पर बैठी बातें कर रही हैं। हल्की पीली रोशनी जल रही है। बीच में बैठी है रूपाली। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन माथे पर हल्का सा पुराना निशान और हाथ में हमेशा चमकता हुआ चांदी का कड़ा उसकी अलग पहचान बनाता है। गीता हंसते हुए चाय का कप हाथ में लिए हुए। रूपाली, तेरे बारे में एक बात समझ नहीं आती। तू कभी अपने गांव क्यों नहीं जाती? सब तो छुट्टियां होते ही घर भागते हैं, तू ही रुक जाती है। पता नहीं, मेरे घर वाले कभी कहते ही नहीं कि गांव आओ। जब भी पूछती हूँ माँ कहती है शहर में ही रहो, पढ़ाई करो। कभी कभी तो लगता है जैसे उन्हें डर है कि अगर मैं गांव गई तो कुछ बुरा हो जाएगा। रूपाली हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक झलकती है। गीता छेड़ते हो। ओह, सीक्रेट सीक्रेट। वैसे तेरे माथे का ये निशान कब लगा? कभी बताया ही नहीं तूने। रूपाली आईने में देखती है माथे पर हल्का पुराना दाग है। वो कुछ देर सोचती है। रूपाली ने धीरे से जवाब दिया। मुझे खुद याद नहीं, बचपन में हुआ होगा शायद। मम्मी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। और ये चांदी का कड़ा, तू इसे कभी उतारती नहीं। लगता है जैसे तेरे शरीर का ही हिस्सा हो। वो तो मम्मी ने दिया था, कहती हैं इसे कभी मत उतारना। क्यों, ये मुझे खुद भी नहीं पता। यह सुनकर कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा जाता है। फिर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ती हैं, लेकिन रूपाली खामोश रहती है। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक सवाल छुपा है, जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाई। क्या है उस कड़ा का राज जिसे वह कभी उतर नहीं सकती? रूपाली ने रात को घर फोन किया। हेलो मम्मी, कैसे हो? हाँ बेटा, ठीक है। तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही? बहुत अच्छी। और सुनो, इस बार मैं छुट्टियों में सरप्राइज देने वाली हूँ। मतलब? मैं गांव आ रही हूँ। इतने सालों बाद मैं अपने घर अपनी दादी से मिलूंगी। नहीं बेटा, मत आना। यहाँ कुछ भी नहीं है। तू वहीं रह, शहर में। हम तुझसे मिलने आ जाएंगे। 15 साल हो गए मम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे भी जानने का हक है कि तुम मुझे गांव क्यों नहीं आने देती। इस बार मैं आकर ही रहूंगी। मां रोने लगती है, लेकिन रूपाली ने फोन काट दिया। अगले दिन रूपाली बस से गांव के लिए निकलती है। रास्ते में जंगल और वही पुराना गरगा पुल आता है। बस धीरे धीरे पुल पर चढ़ती है। रूपाली खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन सोचती है। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। ये वही दामोदर नदी होगी जिसके बारे में मम्मी बताती थी। लोग कहते हैं कि नदी में चुड़ैल नहीं जाती। बचपन की कितनी मजेदार कहानियां होंगी। बस पुल पार करती है। अचानक रूपाली के कानों में हल्की सी बच्चों की हंसी गूंजती है। वह इधर उधर देखती है, पर बस में सब शांत बैठे होते हैं। रूपाली धीरे से बड़बड़ाते हुए। अजीब है, कहीं मेरे दिमाग का वहम तो नहीं। रूपाली चौपाल के पास उतरती है। गांव के लोग उसे देखते ही चौंक जाते हैं। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाती हैं। अरे ये तो वही रूपाली है ना? पंडित जी ने कहा था इसे गांव मत आने देना। हाँ, वही है। देखना अब कुछ अनहोनी जरूर होगी। रूपाली को कुछ समझ नहीं आता। वह सीधे अपने घर की तरफ बढ़ती है। घर का दरवाजा खोलती है। उसकी मां उसे देखकर हैरान रह जाती है। रूपाली, तू तू आ गई? हाँ मम्मी, इतना डर क्यों रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मुझे देखकर खुश नहीं हो? मां रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दादी भी आ जाती हैं, लेकिन उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। हाय भगवान, ये वापस आ गई। अब क्या होगा? दादी, मैं वापस आ गई तो इतनी घबराहट क्यों? आखिर बात क्या है? पूरा परिवार चुप हो जाता है। कोई जवाब नहीं देता। रूपाली को समझ नहीं आता कि सब इतने डरे क्यों हैं।
रात का समय। घर के आंगन में लालटेन जल रही है। रूपाली खाने के बाद जिद करती है। मम्मी, दादी, अब तो बताओ भी, क्यों इतने सालों से मुझे गांव आने नहीं दिया? मैं अब बच्ची नहीं हूँ। अगर मुझसे जुड़ी कोई बात है तो मुझे जानने का हक है। रूपाली की माँ और दादी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रूपाली की माँ ने धीरे से कहा, बेटी, जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तू डर सकती है, लेकिन अब सच बताना जरूरी है। तुम हमेशा पूछती थी ना शहर जाने से पहले कि तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। वो साल 1996 था। तू बहुत छोटी थी, बस 10 साल की। यह कहकर वह पुरानी घटना याद करने लगती है। झारखंड के जिले में बसा एक छोटा सा गांव साक्षी। यह गांव शहर से काफी दूर चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में कुछ ही घर थे और उन्हीं में से एक घर था रूपाली का। रूपाली का परिवार बहुत छोटा था। उसकी माँ, उसके बाबा और उसकी दादी। दादाजी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। रूपाली के बाबा नजदीक के कारखाने में काम करते थे। साल 1996 में रूपाली की उम्र लगभग 10 साल हो चुकी थी। वह बचपन से ही बेहद शरारती और चंचल थी। घर में उसे एक पल भी चैन से बैठना मंजूर न था। रूपाली उछलते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी, देखो ना, मैं कितनी ऊंची छलांग लगा रही हूँ। रूपाली की माँ डरते हुए, बेटा, इतनी जोर से मत कूदो, कहीं चोट लग जाएगी। घर वाले कितनी बार समझाते, बेटी इतना मत दौड़ो, चोट लग जाएगी। लेकिन रूपाली तो जैसे सुनने के लिए बनी ही नहीं थी। अब रूपाली स्कूल जाने लगी थी। वह पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। उसका स्कूल घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर था। घर और स्कूल के बीच से लगभग 5 से 7 आम के बगीचे तो आ ही जाते थे। हालांकि गांव में एक कच्चा रास्ता था, पर बच्चों को बगीचों के बीच से होकर गुजरना ही अच्छा लगता था। गांव के सारे बच्चे रोज झुंड में स्कूल जाते और छुट्टी होते ही साथ साथ लौटते। वापस आने में तो मानो हमेशा दौड़ का खेल लगता। कौन पहले घर पहुंचेगा? उस दिन भी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे भागते दौड़ते घर की ओर निकल पड़े और हमेशा की तरह रूपाली सबसे तेज थी। रूपाली उछलती कूदती बगीचों से गुजर रही थी। तभी अचानक उसके पैरों तले कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रूपाली रुकते हुए दौड़ने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। अरे, ये कैसा एहसास है, जैसे किसी गड्ढेदार चीज पर पैर रख दिया हो। शायद मेरा वहम है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी पल से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रूपाली ने जैसे ही नीचे देखा, उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है, लेकिन शरारती मन तो मानता कहां। वह फिर उसी जगह कूद कर देखा। इस बार भी वही गड्ढेदार एहसास, मानो पैरों के नीचे कोई जीव हलचल कर गया हो। पर जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बचपन का मासूम दिमागन ज्यादा नहीं सोचा। रूपाली कंधे उचकाकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसे क्या पता था, वह जमीन खाली नहीं थी, बल्कि किसी की आत्मा की आहट उसके कदमों तले दबी थी। कुछ ही दिनों में रूपाली के स्वभाव में अजीब सा बदलाव दिखने लगा। पहले जो रूपाली कभी घर में टिकती ही नहीं थी, हर वक्त बाहर खेलने भाग जाती थी और रात ढलने पर डांट फटकार कर किसी तरह घर लानी पड़ती थी, वही रूपाली अब पूरे दिन घर के एक कोने में बैठी रहती। वह अकेली ही खेलती और लगातार हंसती रहती। उसकी हंसी सुबह से लेकर रात तक बिना रुके गूंजती रहती और वह हंसी इतनी अस्वाभाविक थी कि सुनने वालों के दिलों में बेचैनी और कानों में चुभन पैदा कर देती थी। धीरे धीरे रूपाली का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। उसकी मासूम सी हंसी अब घर वालों के कानों में चुभन पैदा भरने लगी थी। एक रात दादी ने चिंता भरे स्वर में कहा, बहू, ये रूपाली पिछले 2-3 दिन से अजीब तरह से हंस रही है। अब तो बाहर खेलने भी नहीं जाती। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची है तो आवाज बदल बदल कर हंस लेती होगी। आप तो जानती हैं, इसे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहू के आश्वासन के बावजूद दादी की आंखों में चिंता और गहरी होती जा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आपने भी सुना होगा,
बड़े बुजुर्ग इन सब बातों पर ज्यादा गौर करते हैं। कुछ दिन और बीत गए। अब रूपाली बस एक ही जगह बैठी रहती, मानो किसी अदृश्य साथी के साथ खेल रही हो। दोनों हाथों से गोद में कुछ उठाए हुए वह कभी उसे दुलारती, कभी थपकी देती। मेरी बेटी को चोट लगी है, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। देख, मेरी बेटी को भूख लगी है, मैं अभी कुछ खिलाती हूँ। अब रूपाली को न खाने की ध्यान रहती, न नहाने धोने की, और न ही बाहर खेलने की। दिन रात वह उसी काल्पनिक खेल में खोई रहती, मानो सचमुच उसकी गोद में कोई बच्चा बैठा हो, और घर वालों को उसकी हर हरकत देख सिहरन सी महसूस होने लगती। एक दिन रूपाली की मां ने सोचा, बच्ची दिन रात एक ही खेल खेल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर उसके दिमाग पर पड़ जाए, इसलिए आज उसे घर से बाहर घुमाने ले जाऊंगी। रूपाली की मां उसके पास जाकर बोली, चलो बेटा, आज हम बाहर खाना खाएंगे, फिर बाजार से तुम्हें जो भी लेना हो खरीद देंगे। रूपाली गुस्से में, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा बच्चा रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, और तुम मुझे बाहर ले जाना चाहती हो। ये सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन बच्चा? कहाँ है बच्चा? रूपाली गुस्से में आंखें तरेरते हुए, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, ये रहा मेरा बच्चा। रूपाली ने अपने दोनों हाथों से मानो किसी को उठाया और सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। मां की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल मां ने घबराकर रूपाली का हाथ पकड़ा, उसे कमरे के बाहर ले आई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। यह सब देखकर रूपाली की मां के दिल में गहरी बेचैनी छा गई। उन्होंने सोचा, ये मेरी बेटी नहीं है, रूपाली कभी ऐसी नहीं रही। आज जिस गुस्से से वो बोली, इतना गुस्सा उसने कभी दिखाया ही नहीं। रूपाली की मां सीधे दादी के पास गईं और कांपती आवाज में बोली, मां जी, आपको कुछ दिन पहले जो शक हुआ था वो शायद सच था। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सामान्य नहीं था। मां ने कांपते हाथों से दादी को पूरा बात बताई कि किस तरह रूपाली किसी अदृश्य बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और उस पर चीख रही थी। दादी काफी चिंतित होते हुए, बहू, मैंने तभी कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देखो, ये लड़की ना खा रही है, ना पी रही है, ना खेलने जा रही है, दिन रात बस एक कोने में बैठी रहती है। बहू, मुझे समझ नहीं आता, ना जाने क्या हो गया है इसे। दादी और रूपाली की मां दोनों अब यह मान चुकी थीं कि रूपाली के साथ कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। शाम होते ही जब रूपाली के बाबा घर लौटे तो मां और दादी ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी। तुम लोग भी ना आज के जमाने में भी काली शक्तियों और टोने टोटके की बातों पर यकीन करते हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची को बस बुखार फुखार हो गया होगा, डॉक्टर को दिखा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर सबने सोचा, शायद सच ही कह रहे हैं। लगातार एक जैसा खेल खेलने से इसके दिमाग पर असर पड़ा होगा। अगले ही दिन वे लोग रूपाली को लेकर गांव के बाहर डॉक्टर के पास पहुंचे। रूपाली की मां बेचैनी भरी स्वर में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हो गया है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर आश्वस्त देते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, मैंने पूरी जांच कर ली है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, बस समय पर दे दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने वही इलाज दिया जो उसे सामान्य लगा, लेकिन असली राज डॉक्टर की समझ से बहुत दूर था। घर लौटकर मां ने रूपाली को दवा खिलाने की कोशिश की। बेटा, ये दवा खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। रूपाली ने अचानक ही सख्त आवाज में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं ये दवा नहीं खाऊंगी। मां ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रूपाली ने इतना विरोध किया कि दवा उसके होंठों तक भी नहीं लग पाई। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन रूपाली की हालत में जरा भी सुधार नहीं आया। उसने खाना पीना जैसे बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका शरीर कुपोषित बच्चों की तरह कमजोर और सूखा हुआ लगने लगा। रूपाली अब खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगी थी। कभी अपने नाखूनों से गर्दन खरोंचती, कभी दोनों हाथों से बाल नोचकर इधर उधर फेंक देती। बैठे बैठे कभी दाएं से बाएं तो कभी बाएं से दाएं होती, तो कभी अपने पैरों के नाखून तक चबा डालती। ये सब देख दादी का शक अब यकीन में बदल गया। बहू, मुझे समझ नहीं आता,
ना जाने क्या हो गया है इसे। बहू, ये किसी बीमारी का असर नहीं है। मेरी बच्ची पर किसी ने कुछ कर दिया है। ये हरकतें इंसान की नहीं हो सकती। माँ जी, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। रूपाली को ऐसे देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहू, अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ बिटिया और घर की सुरक्षा के लिए पंडित जी से पूजा करवाई जाए। पता नहीं किसकी नजर हमारे घर पर लग गई है। ठीक है माँ जी, मैं अभी रूपाली के बाबा से कहती हूँ कि पंडित जी को बुलाएं। कुछ देर बाद पंडित जी घर के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंगन की ओर नजर डाली, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। पंडित डर के मारे 2-3 कदम पीछे हो गए। ये क्या है? अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं यहां से वापस भी नहीं जा पाऊंगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। पंडित की ये बात सुनकर रूपाली का पूरा परिवार सहम गया। पंडित जी, आखिर बात क्या है? आप इस तरह क्यों डर गए? पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, इस घर पर बहुत बड़ी दुष्ट शक्ति का साया है। मैं इसे काबू में नहीं कर सकता। आपको किसी बड़े तांत्रिक की मदद लेनी होगी। क्षमा कीजिए, मेरी शक्ति यहां तक ही सीमित है। पंडित जी, आप ऐसे कहेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? आपको एक महान ज्योतिषाचार्य का पता देता हूं। उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, मगर ध्यान रहे, वो केवल गंभीर मामलों में ही हस्तक्षेप करते हैं। आपको बिटिया को लेकर बोकारो जाना होगा। मैं इससे अधिक मदद नहीं कर सकता। रात का समय, पुराने घर का आंगन, चारों ओर सन्नाटा फैला है। दीवारों पर टिमटिमाती दिए की लौ कांप रही है। रूपाली अपनी माँ और दादी के सामने खड़ी है। हवा में एक अनजानी बेचैनी है। रूपाली थोड़ी हंसते हुए, क्या माँ, कौन सी फिल्म की कहानी सुना रही हो? आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं क्या? अगर सच में कहीं कोई भूत होता है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी। माँ आंखों में डर और दर्द लिए, बेटा, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। जो हुआ था वो हकीकत थी। तुम्हें क्या पता उस समय हमारे साथ क्या बीती थी, कैसे हमने तुम्हें बचाया था। रूपाली थोड़ी झुंझलाहट में, अरे माँ, छोड़ो भी। दादी देखो ना, माँ फिर से वही उल्टा सीधा बोल रही है। अगर आप लोग मुझे सच बताना ही नहीं चाहती तो मत बताइए, पर इतना तो साफ है कि आप दोनों मुझे देखना ही नहीं चाहती। शायद इसीलिए हमेशा कहती हैं कि गांव मत आना। दादी धीरे से कंपकंपाती आवाज में, बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सच है। रूपाली आंखों में दर्द के साथ, ठीक है, जब तक आप लोग सच्चाई नहीं बताओगी तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह कहकर रूपाली वहां से उठती है और घर के अंदर चली जाती है। उसकी माँ और दादी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों में डर है और दिल में वो पुरानी घटना फिर से जिंदा हो उठती है। क्या है रूपाली का रहस्य? क्यों उसकी माँ और दादी उसे गांव में रुकने नहीं देना चाहती? बचपन में आखिर क्या हुआ था रूपाली के साथ, जिसे आज तक कोई नहीं भुला पाया? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और श्रापित होम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।